पड़ेगा। मुझे याद है मैं 2006 तक दारुल देवबंद में था, वहां खिदमत अंजाम दे रहा था। हम लोग परवीन तोगड़िया जी का जवाब देते देते परेशान रहते थे। ऐसी जहर अफशानी वो करते थे वो गुजरात के अंदर। लेकिन उनका अगर मुंह बोल बंद किया है या उसको अगर सही तरीके से ठिकाने लगाया है, अब ये मेरे ख्याल से पब्लिक मीटिंग में बोलने की बात है या नहीं है, तो ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने उनको ठिकाने लगाया और उनको कहा गया कि तुम अपनी औकात में रहो, ज्यादा बोल, आप उसका कोई भाषण नहीं आता या कोई इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जहर अफशानी नहीं करते। तो इस तरीके से हमको कभी कभी ऐसा लगता है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में अब गुजरात में प्रवीण तोगड़िया और बजरंग दल के लोग कुछ नहीं कर सकते? जी देखिए, जिन लोगों को गुजरात का अगर अंदाजा हो, आप तो सिर्फ दंगों की बात करते हो। गुजरात में जो दहशत थी ना, यानी फसाद के बगैर ये बजरंग दल और वीएचपी की होती थी, यानी ऐसी होती थी। मैं 90s का जमाने की बात करता हूं, जब गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था। कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, सड़कों पे चलती थी वीएचपी या बजरंग दल की। यानी उनकी दादागिरी का यह आलम था कि अहमदाबाद शहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे। और तोगड़िया साहब की चलती थी पुलिस में। ये जो वंजारा वगैरह जो अंदर है ना, ये ब्लू आइट बॉय तोगड़िया के थे। और मुसलमान दहशत में था इनके उसमें। और बिल्कुल मैं मौलाना की बात को तायद करूंगा कि अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं। वरना ये तोगड़िया साहब अहमदाबाद शहर में जब उतरते थे तो 200 गाड़ियों से उनका इस्तकबाल होता था और इनका सालाना इजलास होता था जिसमें 5 लाख और 10 लाख लोग होते थे। आज ये जब अहमदाबाद शहर में उतरते हैं तो इनका ड्राइवर के अलावा कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये हाल हुआ है इनका।